हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बोर्ड के पेपर में कक्षा 10 और कक्षा 12 में 2 नंबर का निश्चित ही पूछता है। ठीक है, तो देखिए आज क्या हम लोग नया पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव। ये चैप्टर मेरे बच्चों बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसमें शॉर्ट में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे। पेपर आने वाला है, बहुत ही मोस्ट है चैप्टर। देखिए पहला क्या है, इसमें एक्टिव क्या होता है। एक्टिव एस एक्टिव एस मतलब क्या होता है। एक्टिव एस में क्या होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। हाँ मेरे बच्चों, इसमें देखिए एक्टिव एस में सर्वे सर्वा जो होता है कर्ता होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। और पैसिव में देखिए पैसिव वॉइस में इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, रूल नंबर 1 देखिए। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले कर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, पैसिव बनाते समय सबसे पहले कर्म का प्रयोग करेंगे। कर्म की प्रधानता इसमें होती है तो पैसिव में हमेशा कर्म पहले आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, इसमें पैसिव बनाते समय एक टेंस आगे जाते हैं। इसका क्या मतलब है, पैसिव जब हम लोग बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय अगर टेंस है तो एक टेंस आगे चले जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पैसिव इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव उसी में बनता है, बस बेंग लग जाता है। इसीलिए इसको लिख दीजिए कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर सभी एक टेंस आगे जाते हैं पैसिव बनाते समय। ठीक है, आगे तीसरा नियम क्या है, पैसिव में क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, पैसिव बनाते समय हमेशा हमको देखना है, पैसिव बनाते समय क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होगा, चाहे जो भी टेंस आए क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग होता है। और एक चीज और है, देखिए अगर पैसिव वॉइस का कर्ता ही है तो एक्टिव वॉइस का कर्ता ही है तो इसमें हम लोग इसको हिम में बदल देंगे। अगर हिम है तो इसको ही में बदल देते हैं। सी है तो उधर जाता है तो ये हर हो जाता है, और हर इधर आएगा तो सी हो जाएगा। आई उधर जाता है तो मी बन जाता है और मी का आई हो जाता है। वी वी का अस हो जाएगा, अस का वी हो जाता है। दे का देम और देम का क्या हो जाएगा, देव। यदि एक्टिव वॉइस का कर्ता ही है तो पैसिव बनाते समय हिम उधर जाएगा तो हम, और हिम इधर आएगा तो ही में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पैसिव, इसका चौथा नियम क्या है, क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपको नियम इतना याद रखना है, शॉर्टकट में आप इसको पैसिव खत्म कर देंगे। देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, देखिए पैसिव का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले कर्म का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले कर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इस कर्म के ही अनुसार सहायक क्रिया यच भी मतलब होता है सहायक क्रिया, उसके बाद होगा क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद बाई, उसके बाद इधर से कर्ता होकर जाएगा। ठीक है, ये सभी टेंस के पैसिव वॉइस बनाने का एक फार्मूला है। जो भी टेंस है सबसे पहले कर्म का प्रयोग करिए, इस कर्म के अनुसार उस टेंस की सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर बाई, फिर कर्ता। लिख दीजिए, जैसे देखिए आई हेल्प यू, ये एक्टिव है। ठीक है, आई हेल्प यू, इसका पैसिव हमें बनाना है। सबसे पहले कर्म, देखिए कर्म क्या है, यू इधर आएगा तो यू ही रहेगा, यू परिवर्तन नहीं होता। यू अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो एक टेंस आगे जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू के साथ कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर, यू आर। क्रिया की तीसरी अवस्था तो क्या हो जाएगा, हेल्प। फिर बाई का प्रयोग कर देंगे, फिर कर्ता देखिए आई उधर जाएगा, आई उधर गया तो क्या बन जाएगा हम लोग का, मी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक्टिव, he is writing a letter। ठीक है, इसका पैसिव बनाना है हम लोग को। देखिए पैसिव बनाते समय कुछ नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस कर्म की तलाश करिए, कर्म को उठाकर सबसे पहले रख दीजिए। देखिए इसमें ये कर्ता, ये सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और ये क्या है, कर्म है, इसको पहले लाइए। क्या है, अ लेटर। ठीक है, अ लेटर आपका एक वचन है, तो एक वचन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बस बीइंग इसमें जुड़ जाता है, इज बीइंग। क्रिया की तीसरी व्यवस्था रिटेन, फिर बाय लगाइए और ही उधर जाएगा, देखिए ही उधर गया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक दो और देख लीजिए, एक्टिव, ही डिड हिज वर्क, ये है, इसका पैसिव बनाना है, ही डिड हिज वर्क। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, डू का सेकंड फॉर्म डिड है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। कर्म क्या है, हिज वर्क इधर लाइए पैसिव बनाते समय, हिज वर्क, एक वचन है तो क्या लग जाएगा, वाज, टेंस परिवर्तन, एक टेंस आगे गया, हिज वर्क वाज डू, डू का सेकंड फॉर्म डिड है तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। बाई करता ही है, उधर गया क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राम विल सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए इसमें कर्म क्या है, अशांग हो गया, पैसिव बनाते हैं अ सॉन्ग, एक टेंस आगे जाते हैं, विल बी सुंग बाय राम, नाम रहेगा तो वही चला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है। ठीक है, देखिए कितने आसान से बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव खत्म हो गया। इंट्रोगेटिव पढ़ने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।